एक था राम का शेष भाग पढ़ाने जा रहे हैं। सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनिएगा। यही सब सोचकर उसे दुख हो रहा था। राम अपने मन में बहुत अधिक घुट रहा था। वह अत्यंत दुखी हो रहा था, एक ऐसे अध्यापक का अपमान करके जिनका कॉलेज में सभी सम्मान करते हैं। राम सोच रहा था, मैंने अपने अध्यापक का अपमान किया, पर उन्होंने नकल वाली पर्ची अवश्य दी, किंतु मुझे निष्कासित होने से बचाए। यदि वे चाहते तो फॉर्म भरवा लेते और तब मेरा एक साल बर्बाद हो जाता। कहने का मतलब यह है कि राम को अपने किए पे बहुत ही कष्ट हो रहा था। कष्ट इस बात का हो रहा था कि उन्होंने क्या किया था, अपने गुरु का अपमान किया। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ देखते हुए गुरु ने उसका कुछ भी नुकसान नहीं किया। इस बात को भी वह सोच रहा था और उसे बार बार इस बात का पछतावा होता। आगे देखिएगा। स्वार्थ में आदमी अपना विवेक खो देता है। उस समय उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रह जाता। राम के साथ भी यही हुआ। वह एकांत में वह यही सोच रहा था कि अपने गुरु का अपमान करते समय वह अपना विवेक खो बैठा, जबकि वे अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। यहाँ पे यह स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ में दूसरे का नुकसान करना चाहता है, लेकिन ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। राम इस बात का सोच रहा था, विचार कर रहा था कि जब इंसान अपना विवेक बुद्धि खो बैठता है तो वो गलत कार्य कर बैठता है। उसको उस चीज का एहसास हो गया था और वो बार बार इस चीज को सोच रहा था एकांत में बैठ के कि मैंने ऐसा कार्य क्यों किया। 20 दिन पहले की बात है। राम को याद आया, इन्हीं अध्यापक ने कहा था, राम अपनी तैयारी अच्छी रखना, तुम्हें अच्छी श्रेणी लाना है। यदि गणित में कुछ पूछना है तो घर आकर पूछ लेना, संकोच मत करना। यहाँ पे इस बात का प्रमाण मिल रहा है कि गुरु जो है अपने शिष्य को हमेशा अच्छी सीख देता है, उसका हमेशा सहारा बनकर रहना चाहता है। जिस बात का अफसोस उसे हो रहा है कि उसने गुरु के साथ ऐसा कार्य क्यों किया। आगे देखिएगा। लेकिन राम तो सब भूल गया था। कुसंगति ने सब कुछ भुला दिया था। यह कुसंगति भी भानुशंकर की, त्रिभुवन की और मोहन की। ये तीनों विद्यार्थी थे जिन्हें पढ़ने लिखने से कुछ मतलब ही ना था। घर से संपन्न थे, नौकरी करनी नहीं थी, इसलिए यह भी चिंता नहीं थी कि मेहनत से पढ़े और अपनी अपनी कार में पढ़ने आते थे। नौकर के साथ में आता था। कॉलेज में भी कोई न कोई शरारत ही करते रहते थे। धनी होने के कारण प्रधानाचार्य भी इनके घर वालों से थोड़ा दबते थे और कुछ अध्यापक भी। प्रधानाचार्य के दबने का कारण तो यह था कि वह कॉलेज की इमारत बन रही थी, तो इनमें से 2 लड़कों के दादा ने कॉलेज को काफी धन दिया था। वास्तव में वे अच्छे लोग थे। इन भानुशंकर, त्रिभुवन या मोहन की तरह बुरे विचार वाले नहीं थे। कहने का मतलब यह है कि ये जो 3 बच्चे थे जो गलत विचार वाले थे, गलत आचरण करते थे, उनके परिवार के सदस्य भी जो थे अच्छे नहीं थे, जिसके कारण कौन दबता था, विद्यालय के सदस्य। ठीक है। करीब 1 घंटा बीत गया। माँ फिर आई, चलो खाना खा लो, जो हुआ सो हुआ, तुमने गलती की है, अपने अध्यापक का अपमान नहीं करना चाहिए। कौन समझा रहा है, उसकी माता। किसको समझा रही है, राम को, कि तुम्हें ऐसा कार्य अब भविष्य में नहीं करना है। मैं खाना नहीं खाऊंगा। कौन कह रहा है, राम। राम रो पड़ा, मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है, मैंने अध्यापक का अपमान किया है, मैं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा, मैंने कितनी बड़ी गलती की है। राम फूट फूट कर रोए जा रहा था। बेटे को रोता देख माँ भी रो पड़ी। बहन की आंखों में भी आंसू आ गए। अब तक राम के पिता भी आ चुके थे। वे जैसे ही कमरे के अंदर आए, राम जोर जोर से बिलक उठा। बिलकना का अर्थ होता है रोना। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सचमुच बहुत भारी गलती हो गई है। यहाँ पे यह स्पष्ट हो रहा है कि राम को इतनी ज्यादा कष्ट हो रहा है अपने गुरु का अपमान करने का कि उसका भूख प्यास भी खत्म हो गया है और उसे कुछ भी सोच नहीं रहा है कि वह क्या करे अब आगे। ठीक है। उसे अपना चेहरा भी दिखाना किसी को पसंद नहीं आ रहा। आगे देखिएगा। बेटे को रोता देख पिता का मन भी भर आया। भर आना मीन्स कष्टित हो गया, दुखी भी हो रहा है, सुखी भी हो रहा है कि उसे राम को अपनी गलती का एहसास हुआ है। किसे, पिता को पता चल रहा है। बेटे की आंख से निकले ये आंसू पश्चाताप के आंसू थे। ये दुख के सच्चे आंसू थे। दुख के सच्चे आंसू मतलब वो कष्टित भी है और दुख का अनुभव भी कर रहा है कि उसने क्या किया है, गुरु का अपमान किया है। रो मत, पिता ने दुखी होते हुए समझाया। कल तुम अपने अध्यापक के पास जाना, उनसे माफी मांग लेना, वे तुम्हें माफ कर देंगे। मैं उन्हें
उन्हीं के पास गया था। समझा रहे हैं, कौन समझा रहा है? पिता राम को, कि तुम जा करके अपनी गलती का पश्चाताप करना। गुरु हैं, गुरु भगवान तुल्य होते हैं, माता पिता के तुल्य होते हैं, वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। ठीक है। राम उठा, सबके कहने पर हाथ मुंह धोया, सबने मिलकर खाना खाया। अब उसका मन कुछ हल्का सा हो गया। पूरी तरह से उसका मन हल्का कल होगा, जब सवेरे जाकर वह अपने अध्यापक से माफी मांगेगा। उसे उसके अध्यापक माफ भी कर देंगे, क्योंकि वह जानता था कि उसके अध्यापक बहुत अच्छे हैं। राम ने अच्छे अध्यापक से माफी मांगने के निश्चय के साथ ही यह भी निश्चय कर लिया कि वह भानुशंकर, त्रिभुवन, मोहन जैसे साथियों को छोड़ देगा, जिसके कारण उसके स्वभाव में दोष आ गया था। दोष मीन्स कमी। अब वह मेहनत से पढ़ेगा और अच्छे साथियों के साथ रहेगा। बच्चों, यहाँ पे राम को अपनी गलती का पूर्ण एहसास हो गया और वह इस चीज का निश्चय किया, प्रण किया, प्रतिज्ञा किया कि वह अब जीवन में या भविष्य में किसी भी गलत बच्चे का साथ कभी भी नहीं करेगा और अपने गुरु का हमेशा सम्मान करेगा। अंत में निष्कर्ष यह निकलता है बच्चों इस कहानी का कि हम कितना भी पढ़ ले, कितने भी ऊंचे श्रेष्ठ कक्षा में चले जाएं, हम हमेशा गुरु के शिष्य ही कहलाएंगे। ठीक है। हमें उनसे ज्ञान लेते रहना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अपमान अगर हम उनका करते हैं तो ये निश्चित है कि हम अपने गुरु का अपमान किए तो अपने माता पिता का, अपने श्रेष्ठ जनों का भी अपमान कर रहे हैं, जिसका अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि राम को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने माता पिता से भी क्षमा मांगता है और अपने गुरु से भी क्षमा मांग करके वह प्रतिज्ञा करता है कि जीवन में वह अब ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। अतः हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ का प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। मौखिक प्रश्नोत्तर है। पहला, राम के पिता को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसने अपने अध्यापक का अपमान किया था। दूसरा है, देखिए, राम से अपराध यह हुआ था कि उसने गणित की परीक्षा में नकल करने के लिए चिट तैयार किया था। तीसरे का उत्तर देखिएगा, अध्यापक ने यह सोचकर कोई कार्यवाही नहीं की कि राम का 1 साल बर्बाद हो जाएगा, जिसके कारण वह पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है। चौथा देखिएगा उत्तर, राम बुरी संगति में बैठने लगा था। पांचवे का उत्तर है, स्वार्थ में आदमी अपना विवेक खो देता है। लिखित प्रश्नोत्तर देखिएगा। पहला है, अध्यापक ने राम को गणित की परीक्षा में एक चिट से नकल करते हुए पकड़ा था। दूसरा उत्तर देखिएगा, राम के पिता का सरल स्वभाव एवं ईमानदार व्यक्ति थे। तीसरा है, पिता द्वारा डांटे जाने पर राम को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए वह दुखी था। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा उत्तर, पिता ने राम को समझाते हुए सलाह दी कि वह अगले दिन अध्यापक के पास जाकर माफी मांगे। ठीक। उत्तर पांचवा देखिएगा, अंत में राम ने निश्चय किया कि वह परिश्रम से पढ़ेगा और अच्छे साथियों के साथ रहे।